सौरभ भाई, मैं भाग केजरीवाल भाग नहीं बनूंगा। आपके सवाल का उत्तर दे देता हूं। आपने पूछा ना कि कितने टॉयलेट हैं गौरव भाटिया के घर पे। लोग बताते हैं अरविंद केजरीवाल के घर में 420 टॉयलेट है, क्योंकि सबसे बड़े 420 वो ही हैं आज की डेट। आप बताइए, ये सीवीसी की रिपोर्ट है। सुनिए मेरी बात, सुनिए, नाराज मत होइए। ये देखिए, सुनिए सुनिए, अपने घर का नहीं बताएंगे। सीवीसी की रिपोर्ट क्या कहती है आपको मालूम है? अमीर को यही सौरभ भाई शांत हो जाइए। अमीर को गरीब से यही अब अंजना जी शांत कौन कराएगा बताइए। सौरभ जी, अब देखा आपने, आपके बीच में नहीं बोला। अब कौन शांत? मैंने उनको रोक दिया था। सौरभ जी प्लीज। जी जी मिस्टर गौरव, देखिए सीवीसी रिपोर्ट क्या कहती है मैं बताता हूं, दर्शकों को पता होना चाहिए। सीवीसी रिपोर्ट ये कहती है टॉयलेट्स वर काउंटेड एंड प्रोजेक्टेड एज क्लासरूम्स बाय दिल्ली गवर्नमेंट। जहां पे टॉयलेट है उसको आप क्लासरूम में क्यों गिन रहे थे, ये बताइए। दूसरी बात, 2.5 साल से ये सारा भ्रष्टाचार हुआ। सीवीसी की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के टेबल पे पड़ी है, कार्रवाई क्यों नहीं करी। तीसरी बात, जो सबसे जरूरत थी 160 टॉयलेट की, इन्होंने 1214 कागज पे दिखाए। क्यों दिखाए? क्योंकि हर टॉयलेट में क्लासरूम बता के ज्यादा रुपया हड़पने की साजिश करी। ये भ्रष्टाचार है। मैं कहता हूं इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करी, ये बड़ी बात है। और एक चुनौती देता हूं आपको, सौरभ भारद्वाज जी, कल 11 बजे, अभी मैंने एक और आप प्रवक्ता को कहा, आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, ये देखिए 500 नए स्कूल बनाएंगे। ये आपके मैनिफेस्टो का 19 नंबर का दावा है, 500 स्कूल। मैं कल 11 बजे आप जहां ट्वीट करेंगे वहां पहुंचूंगा, 500 स्कूल का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट दोनों भाई मिल के देंगे आज तक पे, अंजना ओम कश्यप के शो पे। चुनौती मंजूर है, बताइए। 11 बजे कल जहां आप बोले गौरव भाटिया पहुंचेगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। नहीं, चिराग ठीक है। एन्क्लेव स्कूल पंपोश, हाँ बताइए, उसका नाम है, बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ गौरव भाटिया जी, आपको एड्रेस लिखवा रहा हूँ, सुनिए, लिखिए। कौटिल्या स्कूल, चिराग एन्क्लेव, कैलाश 1 में मिलिए 11 बजे। और वो नहीं, उसके अलावा बहुत सारे स्कूल दिखाऊंगा, एक नहीं बहुत सारे दिखाऊंगा स्कूल, और टॉयलेट भी दिखाऊंगा, और ये भी दिखाऊंगा। चलिए कल 11 बजे सौरभ भाई कौटिल्या स्कूल में मिलेंगे, और क्लासरूम में क्लास नहीं, मैं कह रहा हूँ हाँ, मिलेंगे, तभी बात करेंगे और जरूर मिलिएगा, भागिएगा मत। टॉयलेट में भी चलेंगे और क्लासरूम में भी चलेंगे। और मैं आपको फर्क बताऊंगा, क्लासरूम में मेज होती है, क्लासरूम में एक बोर्ड होता है, और टॉयलेट में क्या होता है आपको पता है। 100% चलेंगे। टॉयलेट और क्लासरूम का फर्क। कल 11 बजे कौटिल्या स्कूल में मैं आपको मिलूंगा, भागिएगा मत, आइएगा, भाग मत जाइएगा, भाग केजरीवाल भाग मत करिएगा। आपको पूरा स्कूल दिखाएंगे, भागना मत। कुछ लाना तो नहीं है आपके लिए, पूरा स्कूल दिखाएंगे। नहीं बताइए, जूते तो नहीं ला रहे होगा, तेजी से भागना पड़ेगा, जूते ले आओ। ठीक है, जूते तो नहीं ला रहे। कैमरे भी भेज देंगे, ऐसा ना हो कैमरा पहुंचे नेता ना पहुंचे। ठीक है, पहन के भाग जाइएगा। ठीक है, दोनों पहुंचेगा। मुफ्ती शमून काजमी साहब, चूंकि आप अन्ना समर्थक के तौर पर आज आए हैं, देखिए अन्ना की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अन्ना की जो बात है, जो उन्होंने सवाल खड़े किए सही है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि कभी बीजेपी के खिलाफ अन्ना कुछ नहीं बोलते। और आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि अब बीजेपी कभी कुमार विश्वास को पंजाब में, कभी अन्ना को अब दिल्ली में फील्ड कर रही है। क्या अन्ना बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इन पार्टियों का यही तात्पर्य है? नहीं, ये ऐसा इल्जाम अन्ना पर गलत है। क्यों? और मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हमारे मोमेंट के दौरान जो ये हमारे कुछ अलग करने के जो हमारे साथी थे, आज मैं ये सवाल पूरा देश उनसे जानना चाहता है, आप तो कुछ अलग करने के लिए आए थे और आप भी उसी करप्शन का हिस्सा हो गए। आपने कहा था हम अलग से ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे, और यही अन्ना कहते थे। बल्कि अन्ना को तो इन्होंने, मैं आपको ये बता दूं अंजना जी, मैं उस कोर कमेटी में वाहिद एक ऐसा इंसान था कि जिसके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप और इल्जाम नहीं था। यानी सीबीआई से लेकर जितने भी एजेंसियां थी, उन सब ने हमारी इंक्वायरी की। तो हम तो दरवेश टाइप के आदमी थे, या तो अन्ना थे या हम थे। और अन्ना जी को इन्होंने इतना ब्लैकमेल किया, मैं आज ये कह सकता हूं अगर अरविंद केजरीवाल 5 मिनट के लिए हमारे साथ आके बैठ जाएं, ये सौरभ भारद्वाज तो हमारे बहुत ही अच्छे वॉलंटियर थे, और मैं आज हैरत कर रहा हूं कि ये उनकी गलत बातों की वकालत क्यों कर रहे हैं। तुम तो अच्छे नौजवानों में से थे भाई, तो आपको तो बिल्कुल सच्चाई का साथ देना चाहिए। अगर ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो इन्हें रोकना चाहिए। और अन्ना तो उस वक्त भी रोकते थे। अन्ना ने हमेशा जो है इनकी गलतियों के ऊपर अंकुश लगाया। और एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के नहीं, जिस वक्त गुजरात का दौरा हुआ, अहमदाबाद में जाकर के उन अन्ना ने खुद ये कहा
शराब के बारे में कि गांधी के प्रदेश में शराब जो है वो सस्ती है और दूध महंगा है, ऐसा नहीं है। और हमेशा अन्ना ने जो है वो ऐसा नहीं, वो लोकपाल के लिए उनकी जो आखिरी जो ख्वाहिश थी या आखिरी ख्वाहिश है, आज इन लोगों ने उनकी आखिरी ख्वाहिश का भी दम घोट दिया। और जैसे अन्ना ने जो लेटर लिखा है, अगर इनमें नैतिकता है तो फिर ये रिजाइन दे करके दोबारा से मत हासिल करें, इसलिए कि ये अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं और पब्लिक में राइट टू बिल्कुल रिजाइन करना चाहिए। मनीष सिसोदिया को तो करना इसलिए करना चाहिए, ये नैतिकता है हमारी। अगर इनके अंदर नैतिकता है और ये कहते हैं कि हम नए कुछ एग्जाम्पल सेट करने के लिए आए हैं, तो हम तो ईमानदार जब जाने इन्हें कि ये रिजाइन देकर के पूरी रिजाइन देकर के दोबारा से मत हासिल करें। ठीक है सौरभ जी का जवाब। अन्ना एक ऐसे व्यक्ति, वो किसी भी पार्टी से ऐसा नहीं है। कांग्रेस का ये इल्जाम गलत है। अगर उस वक्त कांग्रेस अन्ना की बात को मान लेते और लोकपाल को ले आते तो ये भी निरंकुश नहीं होते। आज इन्होंने आंतरिक लोकपाल की बात की थी, गाड़ी न लेने की बात की थी। आज ये शराब माफियाओं को उनके लिए जो है वो 144 करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। ठीक है सौरभ, आज अलग से एक एग्जाम्पल सेट करने वाले लोग, क्या हो गया इन लोगों को। ठीक है।